प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का अपना हिंदी में जो छठा पाठ है उस पाठ का नाम है भगवान के डाकिए, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। भगवान के डाकिए से तात्पर्य है कि इसमें लेखक ने जो पक्षी और बादल के बारे में बताया है कि ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। अब देखिए, जिस प्रकार से पक्षियों की कोई सीमा नहीं होती, खुले आकाश में वो कहीं दूर तक चले जाते हैं, उसी प्रकार से बादलों की भी कोई सीमा नहीं है। ये भी खुले आकाश में दूर तक, यानी एक देश से दूसरे देश तक जाते रहते हैं। इनका कोई बंधन नहीं है। इसीलिए तो कहा है जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, यानी विदेशों में भी चले जाते हैं वही बादल, वही पक्षी जो विदेशों में चले जाते हैं। वैसे मनुष्य के लिए विदेश में जाने के लिए वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट वगैरह उसकी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए तो बहुत सारे बंधन हैं, परंतु ये पक्षी और बादल जो हैं, जिन्हें भगवान के डाकिए की संज्ञा दी गई है, इनके लिए ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं है कि ये एक देश से दूसरे देश में नहीं जा सकते। हम तो समझ नहीं पाते, कह रहा है, हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। लेखक बता रहा है कि हम तो उनको नहीं समझ पाते, पक्षी और बादलों को, परंतु वो जो संदेश लाते हैं, उनके द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां हैं, वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। बांसने का अर्थ है सस्वर पढ़ना। बांसने का अर्थ है सस्वर पढ़ना। तो उनके द्वारा जो लाई गई चिट्ठियां होती हैं वो पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांसते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कह रहा है हम तो केवल यह आंकते हैं। आंकने का अर्थ है अनुमान लगाना, कि हम तो सिर्फ ये अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कि मिट्टी जो है एक देश की दूसरे देश में वो जा नहीं सकती, परंतु अपनी सुगंध अपनी महक वो जरूर भेज सकती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। और कह रहा है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ का अर्थ है सुगंध या सुभाष, मतलब मन को अच्छा लगने वाली। दूसरे देश को सुगंध भेजती हैं और वह सौरभ हवा में तैरते हुए, सौरभ हवा में कि अच्छी शुद्ध साफ सुगंधित हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। और पक्षियों की जो पांखों पर तिरता है से मतलब कि पक्षी जब अपने पंख हिलाते हैं तो उनके हिलाने से जो हवा आती है वो सुंदर सुगंधित होती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है।
यानी इस देश से भाप बन के जो बादल बनते हैं वो बादल दूसरे देश में जाकर के बरसते हैं। यानी एक देश की भाप जो है वो दूसरे देश में जाकर के बरसात के रूप में वो पानी गिरता है। तो बच्चों, ये अपनी एक छोटी सी कविता थी जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिसमें बताया गया है कि पक्षी और जो बादल हैं ये भगवान के डाकिए हैं। इनके लिए कोई सीमा का बंधन नहीं है। ये एक देश से दूसरे देश में बेरोक टोक आ जा सकते हैं और इंसान के लिए, मनुष्य के लिए तो दूसरे देशों में जाने के लिए काफ़ी शर्तें लागू होती हैं, परंतु पक्षी और बादल के लिए कोई शर्त लागू नहीं है। इसलिए इन्हें भगवान के डाकिए कहा गया है कि ये भगवान के डाकिए हैं और कहीं भी ये देश विदेश में आ जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी कविता थी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित, और इसका जो गृह कार्य है वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे। इसमें जो शब्दार्थ थे उसका हमने आपको बता ही दिया कि बाँचने का अर्थ है सैश्वर या पढ़ना, आंकने का अर्थ है अनुमान लगाना, सौरभ का अर्थ है सुगंधित या मन को अच्छी लगने वाली, और भाप जो एक पानी का जो वाष्पीकरण होता है और ऊपर आकाश में जाकर के बादल के रूप में बनता है, और वही बादल जब भारी हो जाते हैं तो वर्षा के रूप में नीचे गिरते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आगे इसमें जो आएगा इसके होमवर्क वगैरह वो आपको बता देंगे। धन्यवाद।